नमस्कार, मैं आलोक चौरसिया आप सबके अपने यूट्यूब चैनल आलोक मैथमेटिक में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए सेशन के साथ आपके समक्ष उपलब्ध हूं और वो आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा एज से रिलेटेड, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। ठीक है, और एक ऐसा टॉपिक है रीजनिंग का भी कह लीजिए और मैथ का भी कह लीजिए, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के दृष्टिकोण से ये मस्ट हो जाता है। किसी भी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो एक से दो क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं, क्योंकि दोनों का पोर्शन है, रीजनिंग का भी और मैथ का भी हो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और खास करके इसमें छोटी छोटी बातें जो होती हैं अगर उसको ध्यान में रख लिया जाए तो इससे गलती होने की संभावना कम होती है। ठीक है, कोई भी चैप्टर उठाएं आप, मैथ का हो या रीजनिंग का भी, इस बात को आप बहुत सारे लगे कि क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं, तो इस बात पे ज्यादा फोकस न दे करके इस बात पे आप ध्यान दें कि हम गलती कहां करते हैं, कि हमसे गलती कहां होती है। जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो हम गलती करते कहां हैं, तो किस तरह से लगाने से पहले आप इस चीज को बात ध्यान दें कि हम गलती कहां करते हैं। समझ रहे बात को? उसी चीज को सारा डाउट में क्लियर करूंगा और एक एक चीज क्लियर कर दूंगा आपको। तो चलिए, आप हेडिंग लगा लेंगे आज के टॉपिक एज से रिलेटेड, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, और एज से हम ये देखने वाले हैं सारा मैटर। देखा जाए एज की अगर मैं बात करूं तो देखो, एक ऐसा टॉपिक है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें अगर इक्वेशन बैलेंस करने की अगर क्षमता है आपके अंदर तो पूरा पूरा आप लगा लेंगे। आप क्या क्या बात ध्यान रखनी होती है, जैसे इस चीज को समझें। तीन बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। पहला बात, वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र। दूसरा, बाद का उम्र, बाद का उम्र, और पहले का उम्र, पहले का उम्र। ये तीन बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीन बात ध्यान में रखिए। उसके बाद आपको एक चीज, जैसे मैंने कहा, आप समझिएगा गौर से इस बात को, ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी होगी एज से रिलेटेड। और वो तीन बात जैसे मैंने कहा आपसे, एक बात मैं करूंगा, खुद अपने पे इमेजिंग करें इस बात को, कि जैसे यदि मैंने कहा कि आज हमारी उम्र 30 वर्ष की है। कितनी वर्ष की है? 30 वर्ष की है। तो सबसे पहले आपकी यह काम है कि आप ये बताओ कि मैंने कहां बात कर रहा हूं, प्रेजेंट में बात कर रहा हूं कि बाद में बात कर रहा हूं कि पहले बात कर रहा हूं। तो आपका जवाब होगा, सर आज जो भी हम बात कर रहे हैं या जो भी आज हम पढ़ रहे हैं आज के डेट में, वो तो हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। कहां बात कर रहे हैं? प्रेजेंट में। यानी जैसे कहा, कोई सवाल में आपको मिलेगा कि मेरी उम्र 32 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 32 वर्ष। मेरी उम्र 36 वर्ष है, या आज से 10 वर्ष बाद। तो आज से 10 वर्ष का इसका मतलब आज जो जितना वर्ष का रहा हूं, जो भी आपकी उम्र हो आज, तो आज जैसे मैंने कहा कि आज मेरी उम्र 50 वर्ष है, तो आज हम कहां बात कर रहे हैं? प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। समझ रहे बात? इस चीज को आप समझना है। मैंने ही तीन बातें ध्यान रखना। जैसे आप देखें, तो अगर मैंने मान लिया कि मेरी उम्र जो है आज 30 वर्ष की, कितनी वर्ष की है? 30 वर्ष। तो कहां मैं बात किया? तो प्रेजेंट में। तो अगर वर्तमान में मेरी उम्र 30 वर्ष है, तो मैं बोलूं कि 10 वर्ष बाद हमारी उम्र कितनी होगी, तो आप कहोगे सर आज हम 30 वर्ष के हैं, तो 10 वर्ष बाद हम कितने कहोगे? तो 30 में हम 10 जोड़ देंगे, यानी कितना वर्ष के बोलूंगा मैं? 40 वर्ष। ये बात सबको समझ में आती है। जैसे मैंने कहा आज 30 वर्ष के आज वर्तमान में है, तो जैसे मैंने बाद का कहा तो आप 10 वर्ष जोड़ दिए। जैसे मैंने कहा कि 10 वर्ष पहले का बताओ, तो आप कहोगे सर 30 में घटा देंगे, यानी कितने वर्ष? 20 वर्ष। ठीक है, तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है क्या सामने, कि यदि वर्तमान उम्र पता हो, क्या पता हो? वर्तमान उम्र पता हो, अगर बाद में जाना हो तो हम प्लस करेंगे, और माइनस में अगर पहले जाना हो तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। समझ पाए बात? यदि वर्तमान उम्र दिया हो किसी क्वेश्चंस में और हमको बाद में का उम्र पता करना हो, तो बाद में हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और पहले पता करना हो तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट निकल जाती है। गलती कहां लड़के करते हैं
अब इसी चीज को समझना है। देखो दो बातें में अब गलती होती है। कहां गलती होती है? जैसे मैंने बोला कि आज से 10 वर्ष बाद, सपोज समझना इस बात को, अब इसको समझ के तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने लिख देता हूं मैं, आज से 10 वर्ष बाद मेरी उम्र 40 वर्ष की हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगा। तो 10 वर्ष पहले हमारी उम्र कितनी होगी? तो बहुत सारे लड़कों को यहां पे दिक्कत होती है, वो चीज समझे इस बात को। सवाल बोला क्या है? सवाल ये बोला है कि आज से, प्रेजेंट से, क्लियर है? आज से क्वेश्चन का जो टर्निंग पॉइंट है, इस चीज को पकड़ो। आज से यानी कहां से भाई? तो वर्तमान से। 10 वर्ष बाद, कहां वर्ष? 10 वर्ष बाद। कहां मैं बात कर रहा हूं? तो बाद की बात कर रहा हूं। 10 वर्ष बाद मेरी उम्र कितनी वर्ष की होगी? तो 40 वर्ष की होगी। कितनी वर्ष की होगी? 40 वर्ष की। तो इस बात को आप समझो, इस बात को। तो सवाल हमसे पूछा है 10 वर्ष पहले का। तो अगर आज से, बहुत सारे लड़के की दिक्कत आती है कि आज से 10 वर्ष बाद 40 वर्ष के हैं, 10 वर्ष पहले मैंने पूछा तो बोलते हैं 30 वर्ष। इसी चीज को दूर अगर कर लेंगे तो आपकी क्वेश्चन बैलेंस करने में कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। आज से 10 वर्ष बाद यदि 40 के हैं, सपोज दैट 40 वर्ष के हैं, तो 10 वर्ष बाद में 40 के होंगे। तो 10 अगर मैं पीछे आता हूं तो क्या पहले निकालेंगे? हम वर्तमान निकालेंगे। तो वर्तमान में हम कितने के होंगे? तो 30 वर्ष के होंगे। क्यों? क्योंकि 10 वर्ष बाद की उम्र 40 है, तो 10 वर्ष पीछे आएंगे तो कितने होंगे? 30 वर्ष के होंगे। ठीक है? हमसे सवाल क्या पूछा है? 10 वर्ष पहले हमारी उम्र कितनी होगी? तो अब वर्तमान उम्र जब निकल गया तो वर्तमान से पीछे आएंगे तो कितने? 30 में से 20, 10 घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 20। समझ गए बात को? यानी जैसे मैंने कहा कि आज से 10 वर्ष बाद यदि हमारी उम्र 40 वर्ष की है तो 10 वर्ष पहले कितनी होगी? तो आप पहले 10 घटाएं तो वर्तमान में आए। वर्तमान से पीछे आने के लिए क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। ठीक उसी जैसे मैंने कहा कि बाद का उम्र दिया हो और पहले का पूछ दे, या पहले का दे करके बाद का पूछ दे, दिक्कत यहां करते हैं लड़के। समझ बात? जैसे समझे इस बात को। जैसे देखा यहां पे, जैसे मैंने कहा कि बाद का उम्र देकर के अगर पहले पूछ दे, क्या देकर के? बाद का उम्र देकर पहले पूछ दे। जैसे मैंने कहा कि आज से 10 वर्ष बाद हमारी उम्र 32 वर्ष की हो जाएगी या 40 वर्ष की हो जाएगी। कितनी वर्ष की हो जाएगी? 40 वर्ष की हो जाएगी। तो 10 वर्ष पहले कितना? तो 10 वर्ष बाद में 40 को होंगे। तो 10 यदि मैं घटाऊंगा तो 30 वर्ष तो होगा हमारा प्रेजेंट में। 10 वर्ष पहले यानी 30 में से हम 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20 वर्ष। तो मैंने देखा कि यदि बाद का उम्र दिया हो और पहले का पूछ दे, या पहले का उम्र देकर बाद का पूछ दे, तो उस कंडीशन में जैसे मैंने कहा कि बाद का देकर पहले पूछा, हो सकता है कि पहले का उम्र दे दे, बोलेगा कि आज से 10 वर्ष पहले हमारी उम्र 30 वर्ष की थी। कितनी वर्ष की थी? 30 वर्ष की थी। एक कब भाई? 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले जब 30 की थी तो 10 वर्ष बाद हमारी उम्र कितनी होगी? तो 10 वर्ष पहले ना 30 की थी, तो 10 जब जोड़ेंगे तो ये तो 40 तो आ गए हमें प्रेजेंट में, यानी वर्तमान में। जब वर्तमान में 40 के हैं तो 10 वर्ष बाद हमको पूछ रहा है, तो इसका मतलब कितने होंगे? 50 के होंगे। यानी जो हमसे गलती होती है यही होती है। किस पॉइंट में? तो इन दो पॉइंट में। अर्थात आपको ये चीज समझना होगा। क्या समझना होगा? कि यहां से तो आप सब निकाल लेते हैं इस पॉइंट को, कि यदि हमारे पास वर्तमान उम्र दिया हो और बाद का पूछे तो प्लस करेंगे और पहले का पूछे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और रट भी लेते हैं लड़के। लेकिन यदि बाद का उम्र देकर और पहले पूछ दे, या पहले का देकर बाद का पूछ दे, तो
उस कंडीशन में थोड़ी सी आप ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम प्रेजेंट को निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हम प्रेजेंट को निकालेंगे। यानी पहले हम यह टारगेट हमारा ये होगा कि अगर बाद का उम्र देकर पहले का पूछ दे या पहले का उम्र देकर बाद का पूछ दे, तो सबसे पहले टारगेट एक करना होगा कि मुझे प्रेजेंट निकालना होगा। प्रेजेंट जब तक हम निकालेंगे नहीं तब तक हम पहले नहीं जाएंगे, और प्रेजेंट जब तक यानी पहले का देकर बाद से नहीं जा सकते हैं और बाद से पहले नहीं जा सकते हैं। समझ रहे बात को? जैसे आप समझे इस बात को कि अगर बाद से हमको पहले आना है तो बीच में वर्तमान पड़ेगा, और पहले से बाद में जाना हो तो बीच में वर्तमान पड़ेगा। यानी पहले से यदि बाद में जाना हो और बाद से पहले आना हो तो हमको सबसे पहले वर्तमान को ढंकना होगा। इस बात को आप समझे? तो सबसे पहले हमारे टारगेट ये होगी कि वर्तमान उम्र निकालें। अब वर्तमान उम्र जब निकाल लेंगे तो एक पहला पैटर्न बन जाएगा कि बाद में जाना हो बाद प्लस कर देंगे और पहले जाना हो माइनस कर देंगे। समझ गए बात को? यही 2 पॉइंट में दिक्कत होती है बच्चों को, और खास करके यही गलती होती है। तो इसको यदि आप समझ गए तो एक चीज देखिए, फिर मैं समझाता हूं इसको, एक बाय और एग्जांपल लेता हूं, जैसे समझे इस बात को। जैसे मैंने कहा कि आज से 10 वर्ष पहले, कितने वर्ष? 10 वर्ष पहले 30 वर्ष का 30 वर्ष है, उम्र 30 वर्ष है। 10 वर्ष बाद कितना होगा? तो आज से 10 वर्ष पहले ना 30 वर्ष का था, तो 10 जब जोड़ेंगे तो 40 तो हम वर्तमान में होंगे। 10 वर्ष बाद हमसे पूछा है तो आज से हम बात करेंगे 10 वर्ष बाद, तो 40 प्लस 10 यानी कितनी? 50 वर्ष। उसी तरह से यदि मैं कह दूं कि आज से 10 वर्ष बाद अगर 60 वर्ष उम्र थी तो 10 वर्ष पहले कितनी होगी? तो 10 वर्ष बाद 60 के होंगे तो 50 तो हम वर्तमान में होंगे। 10 वर्ष पहले कितने के होंगे भैया? तो 40 के होंगे। यानी मैं ये देख रहा हूं कि अगर बाद से पहले जाना हो और पहले से बाद जाना हो तो हमें डांकना होगा वर्तमान को, और जब तक वर्तमान डाकेंगे नहीं तब तक पहले से बाद नहीं जा सकते हैं और बाद से पहले नहीं आ सकते हैं। क्लियर होगी बात? अगर इतनी बात आप देखो, पॉइंट को अगर अच्छे से पकड़ लेते हैं आप, तो आपको एज से रिलेटेड कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और एज में तो इतना ट्रिक है कि एक ट्रिक से आप कम से कम 65% क्वेश्चंस कर लेंगे, केवल मात्र एक ट्रिक से। और इतना ही नहीं, अगर इस ट्रिक को आप समझ लेते हैं तो कुछ ऐसे इस पे क्वेश्चन आते हैं कि जो आप देखेंगे तो इसी ट्रिक पे बेस्ट होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं टाइप वाइज टाइप करके आपको बताता हूं, और टाइप नंबर आप फर्स्ट कर लेंगे, लगा लेंगे हेडिंग आप टाइप नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, फर्स्ट टाइप में मैंने 3 क्वेश्चन लिया हूं। ठीक है, और तीनों क्वेश्चन को बारी बारी से हम देखेंगे। जो लगा पाएंगे वो कमेंट जल्दी फास्ट करें, और उनके टाइम पास है बस 3 क्वेश्चंस 1 मिनट। आइए देखा जाए कि पहला सवाल ये बोला है कि विमल तथा अरुण की उम्र का रेशियो, यानी इस टाइप के प्रश्न का प्रारूप क्या रहता है? प्रारूप ये रहता है कि उनके उम्र का रेशियो दिया रहेगा और योग दिया रहेगा। बिल्कुल एकदम बेसिक से हम चल रहे हैं और टाइप और हार्ड तक चलेंगे हम। उनके उम्र का रेशियो दिया है 3 संबंधी 5। किसकी भाई? तो विमल और अरुण की रेशियो। और बोला है कि उनका योग कितना वर्ष है? 80 वर्ष है। तो विमल और अरुण का रेशियो दिया है 3 संबंधी 5, और उनका योग बोला है कितना? 80। तो जो चीज बोले वही काम हम रेशियो के साथ करेंगे। यानी यहां से जो मैंने कहा आपको कि योग बोले तो योग करेंगे, अंतर बोले अंतर करेंगे, गुणनफल बोले गुणनफल करेंगे। यानी रेशियो देकर के आपके इस टाइप के प्रश्न में अंतर भी बोल सकता है, योग भी बोल सकता है, गुणनफल भी बोला जा सकता है। तो जो दे यहां पे योगफल बोला है तो वही काम हम किसके साथ करेंगे? रेशियो के साथ करेंगे। तो 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू कितनी? 80 बता रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। जब 1 की 10 तो 10 तिहाई 30 और 10 बचे 50। सवाल जो हमारे पास ये बोला है, सवाल ये बोला है कि 10 वर्ष बाद
10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद इनके बीच अनुपात क्या होगा? तो आप ये बताओ, अभी आपने सीखा कि अगर वर्तमान उम्र पता हो, क्या पता हो? वर्तमान उम्र पता हो। इसका मतलब अगर बीमल का पूछेगा कि वर्तमान उम्र क्या होगा तो आप बोलोगे 30 वर्ष। अरुण का उम्र कितना होगा? तो 50 वर्ष। सवाल हमसे पूछा है कि 10 वर्ष बाद का रेशो बताओ, तो +10 ये भी बढ़ेगा, यानी 40 वर्ष की हो जाएगा, और 10 वर्ष ये बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 60 वर्ष। रेशियो इनके बीच कितने की हो जाएगी? रेशियो तो 40 संबंधी 60, 20 दूना 40, 20 3 60, यानी 2 संबंधी 3 का क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात? 2 क्वेश्चन आप बहुत जल्दी आप फास्ट लगाए यहां पे और कमेंट करेंगे आप। चलिए चलो आ जाओ, बहुत टाइम अप, आ जाओ। देखो यहां से समझिए इस बात को। दूसरा सवाल ये बोला है कि कमला तथा शंभू के उम्र का रेशियो 7 संबंधित 4 है। कमला तथा शंभू ऐसे मैं सूचित कर देता हूं, इनके 7 संबंधित 4 का रेशियो है। सवाल ये बोला है कि इनके उम्र का योग 44 वर्ष है, 44 वर्ष, तो 7 4 11, 11 की वैल्यू 44, तो 1 की वैल्यू कितना? 4, 4 7 28 और 4 चौके 16। सवाल हमसे अगर ये पूछता कि कमला की उम्र कितनी है तो 28 वर्ष, शंभू का कितना हुआ तो 16 वर्ष। समझ गए बात को? लेकिन सवाल हमसे पूछा है कि 8 वर्ष बाद उनके उम्र का रेशियो क्या होगा। तो जब आज 28 वर्ष का कमला है तो +8, और अगर शंभू 16 है तो +8। ठीक है, तो अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24 वर्ष ये हो जाएगा शंभू। अगर इसमें 8 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। बताएं होगा? तो 36 वर्ष एक कमला हो गया और शंभू हो गया कितना? 24 वर्ष। सवाल हमसे पूछा गया इनके बीच का रेशियो, तो रेशियो बांध दो, यानी 36 संबंधित 24, 12 3 36, 12 दूना 24, यानी 3:2 का रेशियो बनेगा। 3:2, 3:2, डी ऑप्शन। समझ गए बात को? लग जाएंगे अब इस टाइप के स्पष्ट, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर ये मैं बात करूं, देखो थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, बस उसमें रेशियो ना पूछ करके एज पूछ दिया है, तो वही काम करेंगे जैसे यहां पे किया हमने। एक बार और समझा देता हूं, तीसरा को लगाइए आप। कमला और शंभू का रेशियो दिया था, योग दिया था 44, तो मैंने अनुपात का योग कर दिया। अंतर कहता तो अंतर कर देते, योग बोला था इसलिए 7 4 11 12 इतना, तो 1 बराबर 4, 4 7 28, 4 चौके 16। सवाल ये पूछा है कि अगर वर्तमान उम्र पूछता तो मैं 28 वर्ष और 16 वर्ष बोल देता, लेकिन ये कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष मैंने जोड़ा, दोनों को जोड़ दिया, तो ये 36 वर्ष के हो जाएगा, और ये कितना? 24 वर्ष का। पूछा है रेशियो, तो 36 संबंधित 24 का जब रेशियो बना तो मैंने देखा 3 संबंधित 2 का क्या बना? रेशियो बना। यानी अनुपात में किसी संख्या से गुणा और भाग करने पर उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने रेशियो को छोटा कर दिया। क्लियर होगी बात? 3 संबंधित 2, इस सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। अगला सवाल ये बोला है क्या कि पौड़े की उम्र सरोज के उम्र के 2 गुनी है। ठीक है, चलो मिटाता हूं इसको, देख लेते इसको। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? ये तो हो गया, ये हो गया। तीसरा सवाल ये कह रहा है, इसको मैं कर रहा हूं, पौड़े का उम्र, यानी पी से मैं सूचित कर देता हूं, सरोज के उम्र का 2 गुनी है। सरोज से 2 गुना है ना, तो अगर सरोज से 2 गुना, सरोज इसका मतलब 1 है, तो पौड़े कितना होगा? 2। अब देखिए, यदि उनके उम्र का जोड़ 24 वर्ष, तो 2 1 3, 3 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू 8, 8 दूना के 16, और 8 एक कम 8। यानी अगर पढ़े का पूछता तो मैं कहता कि 16 वर्ष, और सरोज का पूछेगा तो कितना वर्ष? 8 वर्ष। बात है समझ? सवाल पूछा आपसे क्या है? पढ़े का उम्र ही पूछा है, कोई मतलब नहीं। 16 वर्ष इस सवाल का होता।
तो हम उम्मीद करते हैं कि पहला टाइप जितना भी होगा आपको एक क्लियर हो गया होगा कि जब भी इस टाइप के प्रश्न अगर रेशियो दिया हो, उनका योग दिया हो, तो अनुपात पूछे या उनका अलग अलग उम्र पूछे या 10 वर्ष बाद का पूछे, 10 वर्ष पहले का पूछे, उम्र हम कैसे निकाल रहे हैं, यानी जहां योग कर रहा है योग में अनुपात में योग करते रहो। ठीक है, अब मैं चलता हूं दूसरा टाइप पे, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। देखा जाए उसी सेम टाइप है, बस वहां पे बस योग बोला था और यहां पे बड़ा छोटा ऊंचाई की बात करेगा, यानी लंबा छोटा, जहां भी अगर बात करे कि ए बी से अधिक है या ए बी से लंबा है, ए बी से ऊंचा है, तो सारे के सारे शब्द डिफरेंस को बताते हैं, समझ जाइए। तो जैसे पहला अगर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बोला है, क्या बोला है कि P और Q के बीच का रेशियो दिया है 3:5, ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, 3 कितना दिया है, 5 दिया है। ये बोला है Q P से 12 वर्ष बड़ा है, तो जहां भी बड़ा छोटा लंबा ऊंचा कुछ भी बात बोले, सीधा सीधा रेशियो का अंतर हम ढूंढेंगे। क्या करेंगे, रेशियो का अंतर। ये सारे के सारे शब्द डिफरेंस को बताते हैं। तो ये बोला है Q P से 12 वर्ष बड़ा है, यानी इनका रेशियो 2 बराबर अंतर मैंने ले लिया, 2 बराबर कितना 12, तो 1 बराबर कितना 6। जब 1 की वैल्यू 6 तो क्षेत्रीय 18 वर्ष P हो जाएगा और 30 वर्ष हो जाएगा हमारे पास Q। क्लियर बा? अब सवाल बोला क्या है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, तो 8 वर्ष इस ए भी बढ़ेगा और 8 वर्ष ए भी बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 38 वर्ष और 18 2 20 26 वर्ष हो जाएगा। हमसे पूछा है योग, यानी दोनों का सम, 8 वर्ष बाद का सम। तो अब वैसे मैं करूंगा क्या कि 26 प्लस 38, 8 से 14 1 और 3 2 5 1 6, 64 वर्ष इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा है। समझ की बात को? क्लियर है? दूसरा थोड़ा क्वेश्चन ट्राई करें आप। देखिए आइए, टाइम अप, इतना नहीं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे इतना टाइम नहीं। 2 विद्यार्थियों के आयु का अनुपात 3:2 है। ये 2 विद्यार्थी हैं, कोई मान लो ये और भी मान सकते हो आप, 3:2 है। इनमें से दूसरे 5 वर्ष बड़ा है, तो इनका 1 बराबर 5, तो 5 कितना 15 वर्ष और 15 कितना 10 वर्ष। बोला क्या है कि छोटे विद्यार्थी का उम्र 10 और 15 में छोटा कौन। क्लियर होगी बात? लग जाएंगे, देख सकते हैं आप। ठीक है, कहां से मैं कर रहा हूं, आगे बढ़ जाऊं, बढ़े। देखा जाए इसको टाइप 3 में कर लेंगे आप। और यहां पे योग पे मैंने किया, अंतर पे किया मैंने, और ये जो है गुणनफल पे है सवाल। ठीक है, तो सेम वही काम करना है। अनुपात दिया हो, योग दिया था तो मैंने अनुपात का योग किया, अंतर दिया था तो अनुपात का क्या किया मैंने, अंतर किया। बड़ा छोटा ऊंचा, ऊंचाई की बात करेगा ऐसे, तो सीधा सीधा हम डिफरेंस देखेंगे। गुणनफल अगर दिया रहेगा तो अनुपात का गुणा करेंगे। जैसे सिंपल देखे, पिता फादर इज टू सन्स का रेशियो दिया है 4:1, इनका गुणनफल बोला है 196। ठीक है, तो इनका गुणा कर देंगे, 4 1 4 बराबर कितना 196। तो 1 की वैल्यू 4 चौके 16, 4 9 36। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप यक्ष डाल के चलते हैं तब तो ठीक है। जैसे एकदम सिंपल मैं योग पे भी किया तो यक्ष नहीं डाला, अंतर पे भी किया तो यक्ष नहीं डाला। तो गुणनफल वाले केसेस में खास करके ये बात ध्यान देना कि अगर एग्जाम की जल्दीबाजी में है आप, एग्जाम में हैं, तो अगर अनुपात का सीधा गुणा करें, मैंने कहा कि जो चीज दिया वही साधा अनुपात के साथ करते, यक्ष नहीं डालते। तो गुणनफल वाले केसेस में ध्यान देना कि जो गुणा हम करेंगे 1 की वैल्यू आएगा वो x स्क्वायर का आएगा। ऐसा क्यों? तो देखो, x प्लस जब x करेंगे तो 2x होगा, और लेकिन x गुणे जब x करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। समझ रही बात को? तो कहने का मतलब अगर x इसमें अगर हम डाल देंगे तो 4x और x होगा, तो 4x स्क्वायर होगा ना, होगा कि ना? जैसे अगर मैं x इसमें डाल देता 4x और x, तो 4x स्क्वायर होता, तो ये x स्क्वायर की वैल्यू आता। तो ये बात ध्यान देना, क्या ध्यान देना कि अगर जल्दीबाजी में आप हैं, अगर वैसे काम आप करते हैं, तो गुणनफल वाले केसेस में जो 1 की वैल्यू आएगी आप समझ कर चलना कि x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो हम उसको रूट में डाल लेंगे।
तो ये 7 हो जाएगा। अब 1 की वैल्यू जब 7 आ गई तो 7 जो 28 वर्ष हो जाएगा पिता और ये 7 वर्ष हो जाएगा सन। लेकिन सवाल हमसे पूछा क्या 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो +5 ये भी बढ़ेगा और +5 ये भी बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 12 वर्ष और 33 वर्ष। रेशियो पूछा है तो रेशियो हो जाएगा 33 संबंधी 12। ठीक है, तो 11 3 11 और 3 4 यानी 11 संबंधी 4 का रेशियो बनेगा। समझ गए बात को। वैसे ही 2 क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा ट्राई करें। ठीक है, करें आप, टाइम दे दे रहा हूं आपको। 2 क्वेश्चन आप ट्राई करें। दो क्वेश्चन ट्राई करें, लगाए, देखा जाइए। बस 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 हो गया हो गया। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन को, ए और बी का रेशियो दिया है, ए संबंधी बी का रेशियो दिया है 3 4 संबंधी 5, सॉरी 4 संबंधी 5। इनका गुणनफल 320, 4 5 20 की वैल्यू 320, तो 1 की वैल्यू 16। जब 1 की वैल्यू 16 तो मैंने कहा कि आप बाहर कर लोगे, क्योंकि x स्क्वायर की गुणनफल वाले केसेस में तो ये हो जाएगा 4। जब 1 की वैल्यू 4 तो 4 चौके 16 और 4 5 कितना 20। समझ गई बात को। सवाल क्या पूछा है, तो a की वर्तमान उम्र 16 वर्ष, बस बात खत्म हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखा जा, पिता यानी फादर इज टू सन्स का रेशियो दिया है 7 संबंधी 3, यहां 7 संबंधी 3। ठीक है, बोला है कि इनका गुणनफल था 7 तरीके 21 यूनिट की वैल्यू 756, तो 1 यूनिट की वैल्यू 756 बटे में 21, बताए होगा नहीं होगा। देखो 7 में 36 पूरा पूरा कट जाएगा। जो 1 की वैल्यू 36, तो ये हो जाएगा 6, क्योंकि बाहर निकाल लेंगे हम। जब 1 की वैल्यू 6 निकाल लेंगे तो 7 तरीके 21 और 7 6 18, अरे 42 होगा ना, ये 42। ठीक है, और 6 18 वर्ष। सवाल के बचा 6 वर्ष बाद, तो +6 48 और +6 24। पूछा क्या है रेशियो, तो रेशियो आपका हो जाएगा 48 संबंधी 24, 12 4 48, 12 दूना 24, 24 दूनी 48, सीधा कर दो। 2 संबंधी 1 का रेशियो, जो कि बी ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने आज की क्लास में योग पे, अंतर पे और गुणनफल पे नॉर्मल सवाल किए। ठीक है, आगे जो हम बताने वाले हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इतनी अगर आपको क्लियर हो गई, तो नॉर्मल बेसिस थे, इसलिए मैंने ज्यादा आपको टाइम भी बर्बाद नहीं किया और बेसिक आपको चीज समझाया। ये अगर क्लियर आप हो जाती है तो आगे आपके आने वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, और अभी तक का हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑन रखें, ताकि हर नोटिफिकेशन वीडियो के आपको मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।